ऑल्सो खैरियत होंगे। मसल वर्किंग बहुत ज़बरदस्त जा रही है। अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई इंट्रोडक्शन माई सेल्फ मोहम्मद शहबाज खान, को होस्ट टीम वॉरी लीडर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉक चेन सिस्टम क्या है, ब्लॉक का मतलब क्या होता है। एक देखें, लीडर आसान और सिंपल लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा। ब्लॉक का मतलब होता है सिंपल जो ब्लॉक होते हैं, ठीक है। चेन सिस्टम होता है, ठीक है। ब्लॉक जब इंसान ब्लॉक के अंदर आ जाता है, यानी यहाँ पे आ जाए डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज होता है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक ही इंसान की महदूद में ना रहे, ठीक है। इसकी इंसान एक ही इंसान की अथॉरिटी में ना रहें, वो एक सबके साथ शेयर्ड हो, ठीक है। इसको कहते हैं ब्लॉकचेन सिस्टम। और दूसरी यहाँ पे इंसान की और दूसरी ब्लॉकचेन सिस्टम की खासियत ये है कि ये डिफ़िकल्ट टू चेंज होता है। बिल्कुल इसको चेंज करना, ख़त्म करना, यह हैक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, ठीक है। इसी वजह से हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत होती है जो ब्लॉकचेन सिस्टम पे कोडिंग हो, जो हमारा फोर्स सिस्टम है, ठीक है। कोई भी सिस्टम हो जो ब्लॉकचेन सिस्टम पे कोडिंग किया गया हो, उसको हैक करना, ख़त्म करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। ये है ब्लॉकचेन सिस्टम। ब्लॉकचेन सिस्टम में नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, यानी थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा बताना चाहता हूँ। डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम में आता है, डिसेंट्रलाइज जो होता है ना ब्लॉकचेन सिस्टम में आता है। तो उसमें साथ ही आप यानी शिफ्ट कर लें सेंट्रलाइज, यानी डिसेंट्रलाइज तो हमारी है ना ऑलरेडी, वो बताना चाहता हूँ। और डिसेंट्रलाइज का बेनिफिट क्या है बामुकाबले सेंट्रलाइज के, ठीक है। सेंट्रलाइज जो होती हैं वो कंपनी, एक ऐसी कंपनी होती हैं, वो कंपनी होती हैं जिसका कोई ओनर होता है, मालिक होता है, सीएमडी होता है, एमडी होता है, जो किसी वक्त भी, किसी टाइम भी वो कंपनी को ख़त्म करके जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेन एग्जांपल लगा लें, ठीक है। कोई ऐसी कंपनी है जो जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं सेंट्रलाइज कंपनी में। सेंट्रलाइज में उसके मालिक होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी चल रही होती है, ठीक है। और उसके ओनर यानी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जस्ट 3 मेंबर्स को, ये 3 लोगों को बेनिफिट होता है सेंट्रलाइज में। सेंट्रलाइज में सिर्फ 3 लोग, जो जहाँ पे नीचे डाउनलाइन में जितनी मर्जी टीम बनी हो, जिस भी नेटवर्कर ने जितनी मर्जी टीम बनाई हो, ठीक है, बेनिफिट को हो किसको है, ठीक है। एक वो है जो एमडी सीएमडी है, ठीक है। इन 3 लोगों को, जो मालिक हैं, ओनर हैं, इन 3 लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज में बेनिफिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रलाइज में दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे आपका इशू क्रिएट क्या होता है, ठीक है। वो मालिक, कंपनी का मालिक होता है, सेंट्रलाइज होता है, उसका हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं होता है, उसके ही पास रिकॉर्ड होता है। जब दिल चाहे उसका वो रिकॉर्ड बंद करे, ठीक है, कंपनी को बंद करे, ठीक है। उसमें कोई चेंज सिस्टम यानी तब्दीली लाना चाहे, बिल्कुल आ सकता है। तब्दीली मीन की ये चीज़ होती हैं कि वहाँ पर वो प्रोडक्ट्स बेच रहा है, प्रोडक्ट्स की बजाय कोई और चीज़ लेकर आ सकता है, ठीक है, कंपनी के अंदर, ठीक है। और उसको तब्दील भी कर सकता है और इसके अलावा उसको ख़त्म भी कर सकता है, बिल्कुल ख़त्म कर सकता है, ठीक है। उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होते, ना हम कुछ उन लोगों को कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे आ जाए डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी के इख्तियार में नहीं होता है, जो बिल्कुल एमडी सीएमडी से पाक होता है, ओनर से पाक होता है, बिल्कुल क्रिएट किया जाता है, किसी ना किसी सिस्टम को क्रिएट किया जाता है तभी वो बना होता है, ठीक है। कोई खलाक मखलूक यहाँ पे आकर नहीं बनाती, बनाने के बाद इसको कोडिंग कर दिया जाता है ब्लॉकचेन सिस्टम में, ठीक है। उसको ब्लॉकचेन सिस्टम में, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोडिंग करने का बेनिफिट ये होता है, ना उसका फिर ओनर होता है, ओनर मालिक नहीं होता। वो एक ब्लॉकचेन सिस्टम में कोडिंग कर दिया जाता है, उसके बाद ना उसका ओनर होता है, ना कोई सीएमडी होता है, ना एमडी होता है जिसके कंट्रोल में होता है। बिल्कुल आज़ाद होता है, खुद मुख्तियार सिस्टम होता है। जैसे मीन कि हमारा सिस्टम फोर्स है जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार सिस्टम है, ठीक है। ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। मिस्टर लाडो ने क्रिएट ज़रूर किया है, ठीक है, मिस्टर लाडो ने क्रिएट ज़रूर किया है, लेकिन उसके इख्तियार में नहीं है कि इसको तब्दील कर सके या इसको हैक कर सके या ख़त्म कर सके। यहाँ पे हैकिंग बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे हैकिंग क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि ब्लॉकचेन सिस्टम स्मार्ट चेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ। तो इसीलिए ब्लॉकचेन सिस्टम हमारी जो होती है वो एक डिसेंट्रलाइज और इसके अलावा ओनर सीएमडी से पाक होता है और बिल्कुल साफ शफाफ के साथ काम करता है। किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होता है, हाँ, बामुकाबले सेंट्रलाइज सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो सेफ होती है उसके, यानी मीन के फोर्सेज को लगा लें। फोर्सेज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फोर्सेज के अंदर आपकी जो लगी इन्वेस्टमेंट लाती है, वो इन्वेस्टमेंट मीन के आपके नज़रों में इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन उसके ज़रिए आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, फोर्सेज के अंदर आपके स्लॉट ओपन हो जाते हैं। वो जो स्लॉट्स होते हैं वो आपको ओपन लाइफ टाइम तक करने देते हैं, ठीक है। ब्लॉकचेन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको ना तो ख़त्म किया जा सकता है, ना ही हैक किया जा सकता है, और ना ही बिल्कुल इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। ब्लॉकचेन सिस्टम यानी मीन के फॉर एग्जांपल लगा लें, ये फोर्सेज सिस्टम हमारा आज का नहीं है,
काफ़ी देर पहले ये इथेरियम प्लाटिनियम पहले वहाँ पे भी काम कर रहा है, ठीक है। वो आज भी अगर वहाँ पे आईडी लगाए ना वो लॉगिन हो जाती है। मीन बताने का मकसद ये है कि फोर्सेज एक लाइफ टाइम तक चलने वाला सिक्योर सिस्टम है, क्योंकि वजह क्या है, ये ब्लॉकचेन सिस्टम पे कोडिंग कर दिया गया है, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं कि ब्लॉक सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, ये फ़र्क आसान लफ्ज़ों में, सिंपल लफ्ज़ों में, ठीक है। सेंट्रलाइज जो लोग होते हैं, जो एमडी होता है, ओनर होता है, मालिक होता है, जब दिल चाहे उसको बंद करके ठप करके चला जाए। लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर कोई ऐसा नहीं मेंबर, यानी कोई ऐसा ओनर नहीं है, सीएमडी नहीं है, एमडी है ना, वो जिसका प्रॉफिट हमारा जो होता है उसको जाए, ठीक है। यानी मीन के सेंट्रलाइज में ये भी होता है कि हमारा जो प्रॉफिट होता है 50% शेयरिंग होता है, 50% शेयरिंग में से भी, उसमें से भी हमारी जो कटौती होती है, फंड्स निकल जाता है, फीस निकल जाता है। जब हम विड्रावल लेते हैं, विड्रावल की टेंशन होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज उसके मुकाबले में कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ भी आपकी 100% कंट्रीब्यूशन होती है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आपकी 100% कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन सेंट्रलाइज में क्या होता है, वहाँ पे 40, 50, 30 यहाँ तक आपकी कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन उसमें भी से जब आप विड्रावल लेते हैं, मीन कि आपने 3000 का विड्रावल लेना है, 3000 में से 1000 पीछे 80 रुपये, ठीक है। ऐसे ही विड्रावल उनसे में उसी में से काट लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके फंड्स फीस लगती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में या आपका प्रॉफिट जितना भी है उतना का प्रॉफिट आपको ही मिलना है। अगर आपकी यहाँ पे $30 की अर्निंग हुई है, $30 की अर्निंग आपका विड्रावल लेते हैं, मीन के यहाँ पे लोग कुछ इशू ये क्रिएट करते हैं कि हमारी जो 30 विड्रावल सेलिंग रेट और बाइंग रेट में बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। ये हम खुद से नहीं करते, ये बाइनांस पे जाके आप खुद भी देखें ना तो वहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। जो चीज़ आपने वहाँ पे, तो यानी फॉर एग्जांपल लगा लें, आपने डॉलर रेट वहाँ पे चेक किया कि आप लोगों ने, यानी गूगल का जो रेट होता है वो बाइनांस से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं होता है, वो बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। गूगल का रेट का जो होता है, तो अगर गूगल रेट वहाँ पे 244 हो तो वहाँ पे 264 होगा, ठीक है। ऐसे ही बाइनांस पे आप जाएंगे, सेलिंग और साइंग बेलिंग रेट, वो तो यानी बात की बात है ना। सिर्फ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आपकी जो इनकम होती है वो आप यानी दूसरे सेंट्रलाइज बनस्बत यहाँ पे कोई फीस नहीं है, कोई कटौती नहीं है, यहाँ पे आपने विड्रावल लेना होता है, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे आगे नेक्स्ट आते हैं कि इसमें मकसद क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जो सेंट्रलाइज होते हैं, डिसेंट्रलाइज होते हैं, इसको कंट्रोल्स है। वही पहले वाली मैंने आप लोग ऑलरेडी फंड्स बता दिए, कंट्रोल फंड्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी कटौती है, फीस लगती है, ठीक है। और बामकसद डिसेंट्रलाइज में ये कंट्रोल नहीं होते, यूज़र कंट्रोल फंड्स, यानी जिसकी वजह से हमारे फंड्स जो होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फीस लगती है वो बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। ये थोड़ा सा मुख्तसर से आसान और सिंपल लफ्ज़ों में इनके बेनिफिट क्या होते हैं, ठीक है। ब्लॉकचेन सिस्टम यूज़ करने के बेनिफिट क्या हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकचेन सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, ब्लॉकचेन सिस्टम की वजह, जिस ब्लॉकचेन सिस्टम को हम यानी ज्वाइन किया हुआ है या नेक्स्ट ज्वाइन करना चाहते हैं या ज्वाइन किया हुआ है, ब्लॉकचेन सिस्टम जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, न्यू मेंबर जो आना चाहते हैं, ब्लॉकचेन सिस्टम पर कोडिंग किया हुआ सिस्टम क्यों ज्वाइन किया जाए। उसकी वजह क्या है कि ये बिल्कुल अम्यूटेबिलिटी है। अम्यूटेबिलिटी नाकाबिले तब्दीली होती है। इसका फर्स्ट जो होता है अम्यूटेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि जो एक सिस्टम होता है इसको नाकाबिले तब्दीली, मीन के इसको काबिल तब्दील बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। और सेकंड जो होता है हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब होता है अच्छी फ्रेमी, हाई दस्तयाबी, यानी बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पे आप काम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपकी पीयर टू पीयर इंटरेक्शन होती है, ठीक है। वहाँ पे पीयर टू पीयर मीन होता है अब एक इंसान से दूसरे इंसान तक जो कंट्रीब्यूशन हमारी होती है बिल्कुल आसानी होती है, सिंपल होती है, ठीक है। और थर्ड पे आ जाए, ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी का इसका मतलब होता है शफाफियत का मतलब होता है, अगर उर्दू में मायने किया जाए ट्रांसपेरेंसी का इसीलिए मायने किया जाता है उर्दू में कि शफाफ, बिल्कुल शफाफ, मीन के कोई इसको हैंडल नहीं कर रहा, कंट्रोल नहीं कर रहा, जिसके ये अंडर में काम कर रही हो या काम कर रहा हो, ठीक है, ब्लॉकचेन सिस्टम। तो ये बिल्कुल साफ शफाफ, इसको ना तो हैक किया जा सकता है और ना ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। और यहाँ पे लास्ट है आपकी हाई सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर जो आपकी कोडिंग की हुई हर चीज़ जो होती है, जो आपका डाटा वगैरह होता है, जो आपका रिकॉर्ड होता है, वो बिल्कुल सिक्योर होता है। 100% सिक्योर सिस्टम, जो आपका लाइफ टाइम तक चलने वाला प्रोजेक्ट होता है, वो ब्लॉकचेन सिस्टम पे कोडिंग किया हुआ सिस्टम होता है, ठीक है। ये चीज़ें चार जो बेनिफिट्स आपको बताएं मैंने ब्लॉकचेन सिस्टम पे, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो ठीक है, ब्लॉकचेन सिस्टम पे कोडिंग, ठीक है। ये आज का जो हमारा टॉपिक यही था ना कि ब्लॉकचेन सिस्टम होता क्या है, सिंपल और आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में थोड़ा सा डिफरेंस वो बताया आप लोगों को। आखिर में सिंपल आप लोगों को बताया कि ब्लॉकचेन सिस्टम टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के बेनिफिट क्या हैं, क्यों इस बेस को हम ही यूज़ कर रहे हैं, वजह क्या है सिस्टम को ज्वाइन करने की, ये वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे आप बिल्कुल सिक्योर होते हैं, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती है, हाई सिक्योरिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, हाई अवेलेबिलिटी होती है, हाई
इम्यूनिटी होती है, इम्यूटेबिलिटी होती है, ठीक है, ना किस्म की कोई तब्दीली की ज़रूरत होती है, शफाफ होना, आला सिक्योरिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप काम करते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम जो हमारा फोर्स है जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये एक शफाफ और बिल्कुल 100% सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी लेवल का सिस्टम है, ठीक है। यानी जो ब्लॉकचेन सिस्टम पे सिस्टम कोडिंग कर दिया जाए, जो भी सिस्टम हो, जो भी प्लेटफॉर्म हो, वो बिल्कुल सिक्योर और 100% सिक्योर सिस्टम होता है। उसको ना तो हैक किया जा सकता है, ना ही ख़त्म किया जा सकता है, ना ही उसमें कोई तब्दीली ला सकता है, ठीक है। तो यहाँ आज का जो हमारा टॉपिक यही था। तो काइंडली मेंबर्स, तो यहाँ पे मुझे लाजमी इन्फॉर्म करना है कि आपने चैट के अंदर कि आपको आज का सेशन कैसा रहा, और कोई चीज़ समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह जो यूट्यूब पे लाइव कर दी जाएगी, ठीक है। बाद में वहाँ पे आप जाके इजीली समझ सकते हैं, अपने मेंबर्स को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी समझ सकें ब्लॉकचेन सिस्टम क्या है, ब्लॉकचेन सिस्टम किस बेस पे काम कर रहा है, ठीक है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज फ़र्क, और आखिर में ब्लॉकचेन सिस्टम जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चैट के अंदर मुझे आप